हमारे ब्रेन को डेवलप करने में सबसे बड़ी भूमिका है तो वो हमारे इमोशनल ब्रेन की है। हमारा इमोशनल ब्रेन हमसे वो कुछ भी करवा सकता है जो आज तक कई बार हम ये सोचते हैं कि आखिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं वो कैसे आते हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट होती है वो कैसे आती है, आखिर हमारा दिमाग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढता है, किसी भी प्रॉब्लम में हमें क्या करना है हमारा दिमाग कैसे बताता है, हमारे दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आती है। हम जब इमोशनल होते हैं और हमारे आसपास ऐसी कोई दुखद घटना हो जाती है तो हमारी आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं, जब हमारा दिल टूटता है तो हम रोने क्यों लगते हैं, जब हमारे साथ में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से हमें अच्छा लगे तो हम वहाँ पे खुश होते हैं, हंसते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है और ये हमें किस तरह से कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है और ये वास्तव में कैसे बना। इंसान का जब विकास हो रहा था तो सबसे पहले इंसानों में इमोशनल ब्रेन का डेवलप हुआ। अब ये इमोशनल ब्रेन क्या है? इमोशनल ब्रेन वो है जिसके अंदर हमारी सारी भावनाएं छुपी होती हैं और इन्हीं भावनाओं के कारण हमारे दिमाग का धीरे धीरे विकास हुआ। हमारे दिमाग के दो पार्ट बताए जाते हैं जिनमें एक तो है हमारा इमोशनल पार्ट और दूसरा है हमारा रेशनल माइंड। इमोशनल माइंड जो होता है हमें सारी भावनाओं के बारे में बताता है और जो रेशनल माइंड होता है वो हमें लॉजिकल थॉट देता है, हमें सोच विचार देता है, हमें क्या किस सिचुएशन में कैसे करना है, इन सब बातों के बारे में बताता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ब्रेन में जो सबसे पावरफुल ब्रेन है वो हमारा है इमोशनल ब्रेन, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन इतना पावरफुल है कि अगर हमें किसी घटना का दुख हुआ है तो चाहे हमारे सामने कितनी ही खुशियों की चीज़ें ला के रख दो, हमें उस समय दुख ही होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे दिल किसी बात को लेकर टूट जाता है, हम किसी बात को लेकर दुखी होते हैं, तो अब भले ही हमारे सामने कितने ही गाने बज रहे हों, कितना ही लोग नाच रहे हों या कितना ही बड़ा कॉमेडी कर रहे हों, हमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। भले ही हम अपने दिमाग से सारी बातों को समझ रहे हैं, हम अपने रेशनल माइंड से हर चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ ये जो बंदा है मेरे सामने कॉमेडी कर रहा है या ये बंदा मेरे सामने हंस रहा है और ये मुझसे कुछ बातें कह रहा है। लेकिन जब आप अपने इमोशंस में पूरी तरह से फंसे रहते हो तो आपको उस समय बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता है कि क्या सोचना है, क्या विचारना है। आपको ये कोशिश करनी है कि जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आए तो आप सबसे पहले अपने माइंड को रीड करें कि यार मेरे ब्रेन में इस तरह की थॉट आ रही है अभी और मेरा दिमाग इस तरह से काम कर रहा है क्योंकि मैं इमोशंस में अभी ज़्यादा हूँ या मैं अपने इमोशंस को ज़्यादा सोच रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर ऐसी भावनाएं बार बार आ रही है और मैं एक समझदार इंसान होते हुए भी, तर्कशील इंसान होते हुए भी इन बातों के बारे में नहीं सोच पा रहा। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे कोई दुख की बात हो, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई डेथ हो गई, तो अब हमें अच्छे से पता है कि उसके घर में डेथ हुई है और हम उसे समझाएंगे तो हम जाके उसे कहते हैं कि यार ऐसा करो, कोई बात नहीं, जो होना था तो वो तो हो गया, आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन वो इंसान आपकी बातों को उस समय बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है और वो भावनाओं में इतना डूबा होता है कि उस समय वो रोएगा ही। लेकिन ऐसी ही घटना जब आपके साथ हो जाती है तो वही इंसान आपको आके वापस ये समझाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रेशनल माइंड में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने अभी तक सीखी है, जो हमने जानी है, लॉजिकल सारी बातें बताएगा, कैसा सोचना है, कैसा विचारना है। लेकिन इन दोनों ब्रेन में हमारे ऊपर सबसे जो हावी ब्रेन है वो है हमारा इमोशनल ब्रेन। हमारा इमोशनल ब्रेन ही क्या करता है, हमें हर चीज़ को कैसे करना है, किस चीज़ को किस लेवल तक ले जाना है, किस चीज़ में कितना आगे बढ़ना है, ये सारी जो भावनाएं हैं वो सब की सब हमारा इमोशनल ब्रेन ही पैदा करता है। अगर हमारा इमोशनल ब्रेन नहीं होता तो आज हम जो जिस तरह से अभी महसूस कर रहे हैं या जिस तरह का हमारा दिमाग है वो शायद आज हमारा वैसा नहीं होता। हमारे ब्रेन को डेवलप करने में सबसे बड़ी भूमिका है तो वो हमारे इमोशनल ब्रेन की है। हमारा इमोशनल ब्रेन हमसे वो कुछ भी करवा सकता है जो आज तक हमने कुछ किया नहीं है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी हम थोड़े डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हमारा दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन में इतने केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें एक ताकत प्रोवाइड करवाते हैं, एक पावर प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन में क्या करना है, जिससे हमें ये पता चले कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना है और हमें कैसा रिएक्ट करना है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हमारा किसी से झगड़ा होता है, हमारी किसी से बहस होती है, तो आपने देखा होगा हमारे दिल की धड़कनें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसका रीज़न होता है दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि जब हमारा किसी से झगड़ा होगा तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत तेज़ चिल्ला के बोलेंगे, हम बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करेंगे, हम हमारे हाथ पाँव को आगे पीछे करेंगे या हम सामने वाले से झगड़ा करेंगे जाके किसी ना किसी तरह से। अगर ये सारी एक्टिविटी हमें करनी है और हमें गुस्सा आ रहा है तो उस समय इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है।
उस समय हमारे हाथ पांव बहुत तेज़ी से काम करते हैं ताकि हम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हिला सकें, जो भी हम चाहें उस समय कर सकें। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले हमारे ब्रेन में जो दो पार्ट हैं, एक तो हो गया इमोशनल माइंड और एक हो गया रेशनल माइंड। हमारे इमोशनल माइंड का काम है हमें सारी फीलिंग्स को देना, हमारे फीलिंग्स के हिसाब से हमसे काम करवाना। अब हमारे रेशनल माइंड में वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसके बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रेशनल माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उन इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने इमोशनल माइंड को आप दबा सकते हो या उसके ऊपर हावी हो सकते हो। ऐसा नहीं है, आपका इमोशनल माइंड हमेशा ही पावरफुल रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि हमारे इमोशंस जो है हमारे ह्यूमन बनते समय सबसे पहले यही इमोशनल माइंड बना था, जिसकी वजह से आज हमारा जो ब्रेन है जैसा बना हुआ है वो उसी की देन है इमोशनल माइंड की। अगर हमारा इमोशनल माइंड नहीं होता तो बिल्कुल भी हमारा रेशनल माइंड काम नहीं करता, ना ही हम उन विचारों से सोच पाते। तो आपको ये समझना है कि हमारे माइंड के दो पार्ट हैं, उसमें एक है इमोशनल माइंड और एक है रेशनल माइंड। रेशनल माइंड का काम है सोचना, विचारना, कैसे किसी काम को करना है, और इमोशनल माइंड का काम है कि हमें कैसी भावनाओं के साथ में किस तरह का रिएक्ट करना है।